afternoon, everyone. Thank you so much for taking out time today. It's a huge milestone for us, the launch of this new center in Ahmedabad. Our first foray outside of Delhi NCR domestically. Of course, internationally, we've set up a center in Dubai, but domestically, this is our first expansion. So it's really close to our heart, and Gujarat, for obvious reasons. First, the association with Ahmedabad started with Apoor, where we kind of did the collaboration with Filmutions. He was the reason that we started looking at Ahmedabad. So it made Ahmedabad is a strong reason for us to kind of come to, and we just had to establish a presence here. मेट्रो टाइम न्यूज़ में आज एक नई पहल देखने मिल रही है, इंडिया एक्सेलेरेटर। बहुत कंपनियां आई है जो काम करने वाले बंदे जिनके पास बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी तक होती है, पर उनके पास ना तो जगह होती है ना उनके पास पैसा। इसी तरह एक संस्था इंडिया एक्सेलेरेटर आज हमारे बीच में है। कैसी तक उनको देंगे, अपने पूछेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मुनीश भाटिया है, मैं को फाउंडर हूँ इंडिया एक्सेलेरेटर का। हम लोग सीड स्टेज एक्सेलेरेटर हैं जहाँ पे हम स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, उनको बिजनेस कनेक्ट्स और फंड रेजिंग प्रोवाइड करते हैं। हम पिछले 6 साल से ये कर रहे हैं। गुड़गांव, दुबई में हमारे ऑफिसेज हैं। अब हम अहमदाबाद में आए हैं ताकि हम यहाँ का इकोसिस्टम को भी हेल्प कर सकें। कहीं देखा गया है कि कहीं ना कहीं ऐसे बिजनेस जो नीचे पाए के उनको आगे लाने के लिए ये पहल कर रहे हैं, तो कौन से बिजनेस में आप पहल कर रहे हैं? तो हम ज़्यादातर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं जिनको टेक्निकल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं या कॉर्पोरेट कनेक्ट चाहिए होते हैं या फंड की रिक्वायरमेंट होती है। बट हम बहुत सारे D2C या अभी आने वाले टाइम में AIML में जितने भी स्टार्टअप्स आ रही हैं या गेमिंग में स्टार्टअप्स आ रही हैं, उन पे भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं। जो बिजनेस आगे बढ़ जाए, गुजरात राज्य सरकार तो बहुत मेहनत कर रही है, पर ऐसी कंपनियां जो बंदे को आगे लाने के लिए कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, और उनको फंडिंग भी कर रहे हैं और जगह भी दे रहे हैं, तो उसमें कितनी कंपनियां अभी तक अपने पास आई? अभी तक हमारे पास पूरे इंडिया से तो 200 कंपनीज को हम ऑलरेडी हेल्प कर चुके हैं। हर महीने कम से कम 100 और अप्लाई करती हैं। उसमें से हम 10 सेलेक्ट करते हैं जिनको हम फंडिंग और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब यही चीज़ हम अहमदाबाद और गुजरात इकोसिस्टम में करना चाहते हैं। ऑलरेडी हमारे पास 150 एप्लीकेशन आ चुकी हैं जिनको हम अभी शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, और आने वाले कुछ दिनों में हम उनको ऑनबोर्ड करेंगे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। कौन कौन से बिजनेस अपने पास आ चुके हैं? अभी जैसे मैंने बताया, कुछ AIML की स्टार्टअप हैं, कुछ D2C की स्टार्टअप्स हैं और गेमिंग की भी स्टार्टअप्स हैं। अभी एडटेक में हम फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। गुजरात खास तौर पे काफ़ी सारे कॉलेजेस और इंक्यूबेटर के साथ टाइप्स कर रहे हैं जहाँ पे इनसे धंधा भी मिल सकेगा और फंडिंग भी मिल सकेगी। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम मोना सिंह है, मैं इंडिया एक्सेलरेटर की को फाउंडर हूँ। हमने इंडिया एक्सेलरेटर 2017 में शुरू किया था, और इंडिया एक्सेलरेटर शुरू तो एक्सेलरेटर की तरह हुआ था, अब पूरा एक यूनिवर्स बन चुका है। कहीं देखा गया है कि ज़मीन से ऊपर आने के लिए जो बंदे को तक चाहिए, ये इस कंपनी ने दिया है, तो आगे की प्लानिंग क्या है, और ऐसे बंदों को आप क्या कहना चाहेंगी अपनी कंपनी में लाने के लिए? हम स्टार्टअप्स जो हैं, आपने सही बोला कि हम सीड स्टेज, जब से वो एक आइडिया आता है, आइडिया को वो डेवलप करते हैं, एक बिजनेस बनाते हैं और उस बिजनेस को स्केल करते हैं। ये पूरी जर्नी जो है, इंडिया एक्सेलरेटर एक सपोर्ट इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है स्टार्टअप्स को, मेंटरशिप प्रोवाइड करता है जहाँ पे एक्सपर्ट्स आके स्टार्टअप्स को ओवरऑल डोमेन के बारे में समझाते हैं, बिजनेस के बारे में समझाते हैं, गो टू मार्केट कैसे करना है वो समझाते हैं, और टेक्नोलॉजी कैसे उसको इवॉल्व करना है वो समझाते हैं। और हमारा एक एंजल नेटवर्क है, एंजल नेटवर्क जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हैं वो मेंटर्स भी हैं और इन्वेस्टर्स भी हैं, तो वो पैसा भी डालते हैं, पैसा जो स्टार्टअप्स के लिए मच नीडेड है, जो ग्रोथ दिलवाता है उनको, और साथ में मेंटरशिप भी देते हैं, क्योंकि ये सारे काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, तो एक्सपर्टीज भी लेकर आते हैं और एक्सपीरियंस भी लेकर आते हैं।